हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे हैं आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अपर और इसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा applications of electronegativity। एक एक करके हम समझेंगे इनको। तो सबसे पहले अपन एप्लीकेशन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर के बारे में बता सकते हैं एलिमेंट की। तो अपना फर्स्ट आपके हो गया क्या, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट। अक्सर अपन देखते हैं कि जिसमें इस आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो तो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, नॉन मेटालिक नेचर में होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या होगा, मेटालिक नेचर में होगा। तो हम जैसे देखते हैं पीरियड्स में अगर अपन देखें लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होगी। और ग्रुप में अपन देखें अप टू डाउन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। ये हमने पीरियोडिसिटी में पढ़ा है। तो क्या होगा, मेटालिक नेचर इंक्रीज होगी। तो अपन इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि इन द पीरियड ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका रीजन भी अपन पढ़ चुके हैं, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, हैंस नॉन मेटालिक नेचर आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटालिक नेचर है किसी भी एलिमेंट का, नॉन मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं अपन तो और भी क्लियर हो जाएगा। नॉन मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, नेचर ऑफ एलिमेंट्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉन मेटालिक नेचर है वो क्या हो गया आपकी, नॉन मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्लियर। अब दूसरा अपन इसी में लिखें, इन द ग्रुप्स अप टू डाउन अपन देखेंगे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इन द ग्रुप अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है। यानी अगर अपन देखें तो जो मेटालिक नेचर है, मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स
ये क्या हो गया आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गया? तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, आपको पता लग गया कि नॉन मेटेरिक नेचर तो क्या है। मीज जो बेसिक आपको कहते हैं ना शॉर्ट्स में अपने को ध्यान रखना है, शॉर्ट में ध्यान रखना है, तो क्या हो गया नॉन मेटेलिक नेचर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेटेलिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार कॉपी करिए इसको, फिर सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं हम इसका। सेकंड एप्लीकेशन है आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड, ionic character in the covalent bond। देखिए पोलर कोवेलेंट हमने पढ़े हैं, तो उनमें क्या होता है पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यानी पोलैरिटी होती है, तो वो क्या है एक तरह से आयनिक करेक्टर ही है। ठीक है, तो अपन अगर यहाँ पर देखें तो आयनिक करेक्टर जनरेटेड इन द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपन ये लिखेंगे कि आयनिक करेक्टर जनरेटेड और क्रिएटेड भी लिख सकते हैं, आयनिक करेक्टर जनरेटेड इन द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा अपन देखें तो आयनिक करेक्टर बढ़ेगा किसके साथ, विद द इंक्रीज इन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो एटम ऑफ एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट कर रहे हैं उनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या होगा आयनिक करेक्टर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन किस तरह से लिखते हैं आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड increases with increase in electronegativity difference, with increase in electronegativity difference with increase of भी कर सकते हैं, with increase of electronegativity difference in the atoms of element, with the atoms of elements, द एटम ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स के अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होंगे जब भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा। तो अपन किस तरह से लिखते हैं इंक्रीज इन द एटम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे इनमें डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके क्या होगा आयनिक करेक्टर बढ़ेगा। अब डिफरेंस के बेसिस पे अपन आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है वो अपन देख लेते हैं, फिर उस पर एक न्यूमेरिकल भी रख लेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between the atom of elements, ionic character can be calculated as, कैसे निकालेंगे अपन परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला है अपन देखेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला देखें अपन 16xa माइनस xb, ठीक है, प्लस 3.5
एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। ठीक है, ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। कई जगह आप देखेंगे अपन ने इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से डिवाइड करके भी कई जगह निकाला हुआ है, अपन ने ऑलरेडी लिख दिया इसको। ठीक है ना, अगर अपन 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.035। क्लियर, तो ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अपन किसी भी कोवलेंट, पोलर कोवलेंट में आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं अगर हमें यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो एक्स ए है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द एक्स बी, यानी एक्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मैं इस पर अब हम एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, किस तरह से अपन निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो आप न्यूमेरिकल लिख लीजिए इस पर एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं अपन फॉर्मूले पर, उसमें अपन आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को क्वेश्चन दिया फाइंड आउट आयनिक कैरेक्टर ये किस में निकालेंगे अपन, परसेंटेज में, इन द सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन देखें, मान लीजिए ये हमारे पास कितनी है, सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है अपने को 0.9, 0.9, और दूसरा हमारा क्या है फ्लोरीन, इसकी तो हाईएस्ट होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसकी है, फ्लोरीन की, और सबसे कम सीजियम की है। यानी अगर अपन देखें तो सीजियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे, क्योंकि सीजियम तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो अगर आप इससे निकालें, जैसे अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा है ना, क्या लिखा है फॉर्मूला, 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्स ज़्यादा कौन सा हो गया, फ्लोरीन वाला। तो अगर आप एक्स ए माइनस एक्स बी आप निकालें तो कितना आएगा, 4 माइनस 0.9 यानी 3.1। ठीक है, तो वो अपन यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3.1 प्लस 3.5, 3.1 का स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आप सॉल्व करके देख लेंगे 83.33% आपके 83.23% आपके आयनिक कैरेक्टर इसमें आते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में आएंगे, अगर अपन देखें सबसे यानी मोस्ट आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड कौन सा होगा आपके, सीजियम फ्लोराइड। और इसके लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे ना, तो इसका मैंने बताया था आपको, फ्लोरीन का तो 4 है ही और सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 0.7। तो अगर इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो 3.3 और इससे अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे भी ज़्यादा आएगा, यानी ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन हुई आयनिक कैरेक्टर इन द कोवलेंट बॉन्ड। अब अपन थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं इसका। थर्ड एप्लीकेशन है हमारा इसमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। थर्ड एप्लीकेशन है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अपन देखें, जो एटम ऑफ एलिमेंट्स पार्ट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कोई भी अपन देखें, जैसे अपन एक एग्जांपल लें, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, हाइड्रोजन तो सेम हो गया, ये अपन चेंज करते जा रहे हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो अपन ने देखा है कि अप टू डाउन ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप में आ रहे हैं ना इस तरह से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ही ज़्यादा होगी,
क्लोरीन की उससे कम होगी। हमने जो एक्सेप्शन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो फ्लोरीन ही होगा। तो अपन देख रहे हैं तो क्या हो रही है आपकी, कम होती जा रही है। अब ये हाइड्रोजन तो सेम है, क्या चेंज हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। फिर इससे कम डिफरेंस इसका आएगा, इसके इस तरह से। तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसमें आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर अपन देखें तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का क्रम क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस ज़्यादा है सबसे। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, विद इंक्रीज ऑफ डिफरेंस बिटवीन, विद इंक्रीज of difference in electronegativity, with increase of difference in electronegativity of the atom of elements, bond strength also increases, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ने के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपके इंक्रीज होगी। इसलिए अपना क्रम क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर। और वैसे आप देखें तो ये मोस्ट आयनिक होगा, इसमें आयनिक करैक्टर कम होंगे। अपन आगे पढ़ेंगे इसको, क्यों, इसमें आपके कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये मोर एसिडिक भी होता है, क्योंकि आसानी से आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो आसानी से टूट जाएगा, यानी आसानी से प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक भी होता है। आगे सब हम पढ़ते चलेंगे, अभी तो हम यहाँ पर आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। कॉपी करिए, फिर अपन इसका फोर्थ देखते हैं, एसिडिक एंड एल्कलाइन नेचर। एसिडिक एंड एल्कलाइन नेचर, फोर्थ एप्लीकेशन क्या है अपना, एसिडिक एंड एल्कलाइन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स के एसिडिक और एल्कलाइन नेचर। अब हमने पढ़ा है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो मेटालिक हो गया। और मेटालिक ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन देखें इन द ग्रुप क्या होगा आपके, इन द ग्रुप ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स बेसिसिटी इंक्रीजेज, या बेसिसिटी ऑफ द या एल्कलाइन नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज इन द ग्रुप because of the decrease of electronegativity, and in the period acidic nature of the oxides of element increases because of the increase of electronegativity। यानी एसिडिक नेचर तो क्या हो गया, वही हो गया इस तरह से अपना। मान लीजिए अपन देखें जैसे यहाँ पर, तो एसिडिक नेचर तो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, directly proportional to the electronegativity of the elements, ठीक है। और अगर आप बेसिक नेचर देखें एलिमेंट्स की, तो बेसिक नेचर क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तभी आपकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। अब इसको चाहे तो अपन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे कि इन द पीरियड, वो इसी तरह से लिखना है, इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, acidic nature of oxides of elements
of element increases due to increase in electronegativity, while ग्रुप में क्या होगा, while in the group up to down basic nature of oxides of elements increases due to decrease in electronegativity, ये लैंग्वेज लिखना होता है जब अपने को, तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो, लेकिन वैसे अपन समझने के हिसाब से अपन देख सकते हैं कि इस तरह से भी अपन इसको लर्न रख सकते हैं कि एसिडिक नेचर तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एलिमेंट के, और बेसिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? एक बार कॉपी करिए। फिर अपन फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं। इसका फोर्थ एप्लीकेशन है आपके कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। अपन इसके बेसिस पे, जैसे हमारे सेम एलिमेंट होते हैं, मतलब सेम एटम ऑफ एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ of the molecule made by different और क्या लिख सकते हैं, unequal atoms, यानी डिफरेंट एटम्स। मान लीजिए जैसे अपन HCl की बात करें या अपन HI की बात करें बॉन्ड लेंथ की, किसी की भी बात करें अपन, या जैसे अपन बोरॉन क्लोराइड की, मतलब दो के अपने एलिमेंट का हो गया जिनका डिफरेंट, अपन बाइनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनका अपन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये अपनी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अपन किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी फैक्टर इसमें अपन लेंगे। जैसे मान लीजिए अपन बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं AB, हमारा कोई मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए अपने को निकालनी है बॉन्ड लेंथ। तो एक तो हमारा पहले फॉर्मूला ही था सिंपल, वो तो रहता ही है। तो अपन क्या लिखाते हैं, जैसे रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, दोनों का ही हो गया। मान लीजिए एक हमारा छोटा है और एक बड़ा है, तो आपने किस तरह से इन दोनों का रेडियस निकाल लिया। इन दोनों का रेडियस निकाल के अपन क्या हो गया, रेडियस ऑफ A और रेडियस ऑफ B, ये दोनों का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हो गई। लेकिन साथ में हम यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर भी लेंगे, डिफरेंस कि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है। A का मान लीजिए ज़्यादा हो गया और B कम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साथ में अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा, 0.09 XA माइनस XB। ठीक है, यानी यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं XA की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XB से ज़्यादा है। क्लियर? तो इस तरह से अपन किसी अनइक्वल एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बना है उसके लिए अपन बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन साथ में क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर भी कंसीडर करेंगे, और इस तरह से अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर? ये हमारा फोर्थ आपके एप्लीकेशन हो गया। फिफ्थ, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन राइटिंग द फॉर्मूला, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है इन राइटिंग द
केमिकल फार्मूला। अपने को केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट अपना किसमें हो गया, सिक्स्थ एप्लीकेशन आ गया क्या कि एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव चल ही रहा है, एप्लीकेशन इन राइटिंग द फॉर्मूला, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। तो जनरल आप पढ़ते आए हैं कि अपन पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते हैं एटम और उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिखते हैं। यानी लेफ्ट हैंड पर क्या आता है आपके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है और राइट हैंड पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है। ये जनरल रूल है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें एक एक्सेप्शन भी है अमोनिया का, वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन जनरल क्या होता है कि फर्स्ट राइट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। फॉलोड बाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहाँ आएगा, राइट में आएगा, ठीक है। कोई भी अपन एग्जाम्पल लें, जैसे अपन सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है ना, या अपन बोरॉन क्लोराइड लें, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो इसमें अपन देख रहे हैं क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा है। यहाँ पर भी अपन देखेंगे तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है। यहाँ पर जो अपन देखते हैं मेन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अमोनिया में अपन देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्शनली हम इसको पहले लिखते हैं क्योंकि कॉमन नेम है, बिकॉज इट इज़ कॉमन नेम, मतलब आसानी से अपने चला आ रहा है स्टार्टिंग से, इसलिए इसमें ऐसा है। बाकी कि जनरली अपन देखेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले आता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में आता है। समझ में क्लियर है। अब सेवंथ एप्लीकेशन है हमारे बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल का अपने इसमें क्या रिलेशन है। दो एप्लीकेशन और हैं इसमें, अपन देखते हैं। इसके बाद ये वीडियो हमारा कंप्लीट होगा। अपने को इस वीडियो में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो इसी वीडियो में ही अपने को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो सेवंथ एप्लीकेशन हमारा है बॉन्ड एंगल आप जानते हैं, कोई भी जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या होगा हमारा, जैसे 3 एलिमेंट्स के बीच में हमारा क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। ये क्या हो गया, बॉन्ड एंगल। तो अब ये डिपेंड करता है किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोरिलेट होता है, तो वो अपन देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम ऑफ एलिमेंट है, तो एक तो कोरिलेट करेंगे कि सेंट्रल एटम से अटैच्ड जो एटम ऑफ एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज होता है तो क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो पहला तो अपन फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेते हैं। फिर अगर आपके जो एटम अटैच हैं सेंट्रल एटम से वो तो सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट आता है, उसकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो दोनों चीज़ अपन देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं अपन कि बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस with decrease of electronegativity of the atom of element with decrease in electron, इस तरह से भी कर सकते हैं अपन, with decrease in electronegativity of the atom of element
एटम ऑफ एलिमेंट अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के साथ जो आपका एटम अटैच है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल आपके क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए एक तो हमारे पास अमोनिया है और एक हमारे पास मान लीजिए नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है। तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम तो इसमें सेम हो गया, ठीक है, और इससे अटैच जो एटम है अमोनिया में तो क्या है, हाइड्रोजन है। और इधर अपन देखें तो इसमें क्या हो गए, फ्लोरीन हो गए। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो क्या है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो अगर सेंट्रल एटम से अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल आपके क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें, ये बॉन्ड एंगल अपन देखते हैं कोई भी, तो अमोनिया में तो क्या होता है 107 डिग्री, और अगर इसमें देखेंगे अपन तो 102, यानी 102 होता है, इसमें कितना होता है 107, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। समझ में आया? अब दूसरा केस अपन देख लेते हैं जिसमें अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी कम होता है। ठीक है, यानी क्या हो गया, आपके जो अटैच एटम है इसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर यहाँ पर अपन देखें बॉन्ड एंगल, तो जो अटैच्ड एटम है इनके तो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम सेंट्रल एटम का और लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। अब सेंट्रल एटम के लिए अपन देखें यहाँ पर तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस with decrease in electronegativity of central atom, यानी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। इसमें हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए अमोनिया PH3, ठीक है, अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, आर्सेनिक भी ले सकते हैं इसमें अपन, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इसमें अपन देखें ये क्या है, एक ग्रुप में आ रहे हैं। अगर इसको आप देखेंगे तो क्या है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इधर आप देखें तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। एक ग्रुप में आ गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर अपन देखें तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, अमोनिया का, फिर इससे कम, इससे कम। अगर इनके आप अमाउंट में देखें कितना बॉन्ड एंगल है, तो अगर देखेंगे तो ये तो क्या है, अभी अपन ने लिया ही 107, ये आपके 93.3 डिग्री। आर्सेनिक का और भी कम हो जाएगा 91.8 और ये 91.3। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ में आ गया? तो ये हमारा एप्लीकेशन किसका रहा, बॉन्ड एंगल का, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब लास्ट एप्लीकेशन इसमें है हमारा 8 नंबर का, वो है प्रोडक्ट फॉर्म। अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर रिएक्टेंट में जो एटम ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, या उसमें आपके जो एटम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट। तो वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है मैकेनिज्म या नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट। तो अपना जो नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन है वो क्या है, मैकेनिज्म
मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी अपन दो अलग अलग कंपाउंड्स लेते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेते हैं और उनका अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो उसमें जो एटम ऑफ एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि अपना प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन इसको लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोलिसिस का मतलब तो समझते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। मान लीजिए हमारे पास एक तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, एक हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन ऑक्साइड है। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, तो यहाँ आपके क्या है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, यानी यहाँ क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर इसमें अपन देखें तो यहाँ क्लोरीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। ये अपन ने पढ़ाई है जनरल रूल कि लेफ्ट हैंड पर आपके क्या आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और राइट हैंड पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आते हैं। अगर हम इनको लिख लें, इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से अपन लिख लें इसको, बोरॉन ट्राइक्लोराइड को, और इसको अपन चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अपन देखें अब तो क्या है, इसमें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या हो गए वो, ठीक है, इस पर अपन 3 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि 3 इधर है पार्शियल। इधर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हमारे क्या आएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लीजिए अपन इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में आप देखेंगे क्या होता है, इस तरह से ही तो होता है। इसका भी अपन कराएं, OH तो नेगेटिव होता है ना, और H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें इनके प्रोडक्ट, अब देखिए ये H तो प्लस है और ये नेगेटिव है Cl, तो इससे क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा, HCl प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसका जहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे तो क्या बन रहा है, HCl बन रहा है हाइड्रोलिसिस से। अगर यहाँ पर अपन देखें तो क्या होगा, देखिए ये OH माइनस का और Cl प्लस का, तो HOCl बना, और एक आपके HOCl ये बन जाएगा, यानी इधर आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, HOCl बन रहा है। तो कंपाउंड डिफरेंट हो गए ना, बाकी का तो अपन देखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं अपन, तो ये 3HCl बने, ये वाटर के 3 लेंगे मॉलिक्यूल्स, क्लियर। बाकी अपन साथ में क्या बन गया है, BH का उनप्रेस, क्लियर। यहाँ पे तो अपना क्या बनेगा, HOCl। तो आपने देखा जैसे अगर रिएक्टेंट चेंज होता है तो आपका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। और ये किस पे डिपेंड किया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो रिएक्टेंट में जो आपके एटम ऑफ एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, रिएक्टेंट में उसका लेस है या मोर है इन कंपेरिजन टू द अदर एटम ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उस पर अपन प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ reactant depends upon the electronegativity difference of atom of element, क्योंकि डिफरेंस चेंज हो जाएगा, या तो ये मोर है या लेस है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में उनका डिफरेंस किस तरह का है, इस पर अपना डिपेंड करता है। इसीलिए आपके क्या हो गया,
यहाँ पर बोरॉन ट्राइक्लोराइड तो क्या दे रहा है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड गिव्स HCl ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वाइल क्या था, क्लोरीन ऑक्साइड गिव्स द, क्या दे रहा है, HOCl। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड तो HCl देता है और क्लोरीन ऑक्साइड HOCl देता है हाइड्रोलिसिस पर, क्यों, इसको आप समझा सकते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसके साथ ही हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक था, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आप रिवाइज करिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। तो आज इसमें यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।